फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी, जो क्लास 10 का लास्ट चैप्टर है। तो इसका थ्योरी हम लोग पिछले ही क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इस क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो थ्योरी जो पढ़ चुके थे उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है, तो इसको कंप्लीट करना है कि आगे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। देखो तो फर्स्ट में क्या कह रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नोट ई इज इक्वल टू। तो हमको क्या करना है, इवेंट का प्रोबेबिलिटी और प्लस नोट ई। तो हम थ्योरी में ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि पी ई प्लस पी नोट ई इक्वल टू होता है पी नोट ई को ई के ऊपर एक छोटा सा बार, इसको ई कम्प्लीमेंट कहते हैं, इक्वल टू 1। तो वही कह रहा है कि ये दोनों का सम क्या होगा। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में जो होगा 1 फिल होगा। अब इसी का सेकेंड में कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, कह रहा है कि जो इवेंट हो ही नहीं सकता है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो जो इवेंट पी इक्वल टू हम जानते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो जो हो ही नहीं सकता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पे 0 आ गया। तो जैसे ही ऊपर में आ गया नीचे भी वैल्यू 0 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। और सच एन इवेंट इज, अब प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गया, अब इस इवेंट को कहते क्या है। तो इसको हम लोग थ्योरी में भी पढ़े हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट। जो इम्पॉसिबल होता है मतलब हो ही नहीं सकता है, तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड में कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। अब क्या कह रहा है कि एक इवेंट है जिसको है कि श्योर ये होगा ही, कुछ भी हो। जैसे एक डाइस को अगर रोल करेंगे तो नंबर 7 से अगर कम कहेंगे तो आएगा ही, उसमें सारा जो नंबर होगा 7 से कम ही होगा। तो वो श्योर है कि हमको एक डाइस को अगर रोल कर रहे हैं तो उसमें जो 7 से सारा नंबर 7 से कम आएगा। तो उसमें इवेंट जो है, इवेंट क्या हो रहा है कि नंबर लेस देन 7। तो सारा नंबर वैसा इवेंट को हम लोग बोलते थे श्योर या सर्टेन इवेंट। और उसमें जो टोटल हो जाता था जैसे 7 से कम, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। टोटल कितना नीचे में 6 आएगा, तो 6/6 1, मतलब ऐसा इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। फिर आगे सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलेंगे श्योर या सर्टेन इवेंट। ये सारा हम थ्योरी में ही डिस्कस कर चुके हैं। अब कह रहा है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जितना एलिमेंट्री इवेंट मतलब जिसका कहने का मतलब कि सिंगल, सारा चीज सिंगल सिंगल दिया हुआ है। जैसे एक एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इवेंट क्या क्या हो गया, एक हेड और एक टेल। तो एक बार अगर टॉस कर रहे हैं तो एक ही हेड आएगा एक ही टेल आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2, टेल आने का प्रोबेबिलिटी ये भी 1/2 होगा। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे, सारा एलिमेंट्री इवेंट, हेड आना भी एलिमेंट्री इवेंट है कॉइन को टॉस करने पे, और टेल आना भी एक एलिमेंट्री इवेंट है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा प्रोबेबिलिटी इसका 1 होगा। तो वही कह रहा है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स में 1 फिल होगा। अब कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे हम लोग पढ़े थे 0 लेस देन पी इवेंट का प्रोबेबिलिटी लेस देन 1। मतलब कि कोई सा भी इवेंट का प्रॉपर्टी हमेशा 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, और फिर या तो 1 होगा या हमेशा 1 से लेस देन ही होगा। तो वही कह रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे 0 फिल हो जाएगा, एंड लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 फिल हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली ये टर्म हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वली लाइकली मतलब क्या होता है कि एक ही बार, जैसे अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं या फिर डाइस को रोल कर रहे हैं, तो ये सारा जो आउटकम है 1 2 3 4 5 6 सारा सिंगल सिंगल है। तो ये जो आउटकम होगा 1 आने का आउटकम तो एक ही बार आएगा, 2 आने का आउटकम तो ये भी एक ही बार आएगा। मतलब सारा अगर 1 1 आ रहा है, सिंगल सिंगल इवेंट है, तो इसको सिंगल सिंगल आउटकम आएगा। जैसे डाइस को रोल करेंगे तो 1 भी एक ही बार आएगा, 2 भी एक ही बार, 3 भी एक ही बार, 4 भी एक ही बार, 5 भी। तो इस तरह के इवेंट को हम लोग बोलते हैं या फिर आउटकम के इक्वली लाइकली आउटकम। तो अब नीचे में कुछ दिया हुआ है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करके बताना है कि बीच ऑफ जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका आउटकम 1 आएगा कि नहीं, मतलब इक्वली लाइकली होगा कि नहीं। तो देखो तो फर्स्ट में कह रहा है कि ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। क्या कह रहा है कि एक कार को स्टार्ट करना है। एक ड्राइवर स्टार्ट करता है,
द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो इसमें कह रहा है कि ये बताओ कि इक्वली लाइकली इसका आउटकम आएगा कि नहीं, मतलब इक्वल इक्वल आउटकम आएगा कि नहीं, स्टार्ट होने का भी नहीं स्टार्ट होने का भी। तो यहाँ पे जो है देखो, हो सकता है स्टार्ट हो भी जाएगा और हो सकता है नहीं भी स्टार्ट होगा। मतलब क्या है, यहाँ पे जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है स्टार्ट होने का, अगर गाड़ी सही रहा तो स्टार्ट हो जाएगा, गाड़ी सही नहीं रहा तो स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है क्या है, इक्वली लाइकली नहीं है कि गाड़ी सही रहेगा तो स्टार्ट होने का चांसेस ज्यादा होगा, और गाड़ी अगर खराब रहेगा तो उसका स्टार्ट नहीं होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो देखो, तो यहाँ पे जो है इक्वल इक्वल चांसेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। फिर उसी तरह से सेकेंड में है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल। क्या कर रहा है कि एक प्लेयर बास्केटबॉल को शूट करने का अटेम्प्ट करता है, सी और ही शूट्स और मिस, सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। क्या कर रहा है कि या तो शॉट मिस हो जाएगा या फिर शॉट शूट हो जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पे फिर वही चांसेस क्या है कि अगर प्लेयर अच्छा रहेगा तो चांसेस ज्यादा है शूट होने का, और अगर प्लेयर स्टार्टिंग फेज में है, अभी प्रैक्टिस ही कर रहा है, तो उसमें चांसेस बहुत कम है, मतलब मिस कर जाएगा शॉट का, जो नहीं का चांसेस है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो, तो दोनों में चांसेस, दोनों कंडीशन का जो है, शूट करने का चांसेस और मिस शॉट को मिस करने का चांसेस, दोनों का कहीं ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसलिए ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। थर्ड में ही कह रहा है, ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। कह रहा है ट्रायल में आंसर करना है ट्रू और फॉल्स, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखो, तो ये इक्वली लाइकली होगा कि नहीं, क्योंकि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आंसर ही करना है। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आंसर करने का क्या मतलब है कि आंसर जो होगा या तो राइट भी होगा या फिर रॉन्ग भी होगा। राइट का भी एक चांसेज होगा और रॉन्ग का भी एक ही चांसेज होगा, दोनों का सिंगल सिंगल चांसेज होगा। तो इसका मतलब है इक्वली लाइकली आउटकम है। यहाँ पे देखो, तो फोर्थ में ये हो जाएगा इक्वली लाइकली। उसी तरह से फोर्थ में देखो, तो ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल। तो फिर वही चांसेज है, यहाँ पे भी 50-50 चांसेज होगा कि बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बॉय का चांसेस ज्यादा होगा या फिर गर्ल का चांसेस ज्यादा हो, दोनों का 50-50 है। तो इसको भी हम बोलेंगे इक्वल 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 चांसेज है। तो इक्वली लाइकली आउटकम हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब ये था 1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर टू बी ए फेयर बेट डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। कह रहा है कि कॉइन को टॉस करके ही क्यों, मतलब कॉइन को टॉस करके ही फेयर बे क्यों है, मतलब अच्छा तरीका क्यों है कि इससे कोई मिस्टेक नहीं होगा कि कौन सा फुटबॉल गेम में किसको बिगिनिंग में बॉल मिलेगा। तो देखो, तो अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये एकदम फेयर चांसेस है कि हेड और टेल, जो भी हेड या फिर टेल जो बोलेगा, तो हेड और टेल के अलावा तो कुछ आएगा नहीं। जिस टीम को मिलेगा, हेड बोलेगा, जिस टीम के अकॉर्डिंग आएगा उसको बॉल मिलेगा बिगनिंग में। तो इसीलिए ये टॉसिंग ए कॉइन को फेयर बे माना जाता है। क्रिकेट हो या फिर फुटबॉल हो, सब में टॉसिंग ए कॉइन को डिसाइड करने का मतलब किस टीम को पहले किस टीम को पहले बॉल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो यहाँ से देखो, तो ये क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो 2/3 हमेशा देखे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो भी होता है इसका न्यूमरेटर कम होता है और डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर होना चाहिए न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पे ये जो है इससे न्यूमरेटर से बड़ा है, मतलब ये तो चांसेस बनता है। फिर सी में 15% है, 50/100 ये भी चांसेस है। 0.7 इसको अगर करेंगे तो 7/10 ये भी चांसेस है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू देखो, तो ये माइनस में आ गया। तो हम जानते हैं कि पी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से 1 के बीच लाई करता है, या फिर लेस देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब 0 से हमेशा बड़ा ही होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। लेकिन बी वाला वैल्यू देखो, तो ये माइनस में है, माइनस कहने का मतलब 0 से कम है, तो ये नहीं हो सकता है, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ पी इज इक्वल टू 0.05, पी कितना दिया हुआ है 0.05। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टी। नो टी को हम कैसे कंसिडर करते हैं, तो पी या तो नो टी लिखें और इसी को पी
ई का कंप्लीमेंट लिखे। इसको फाइंड आउट करना मतलब व्हाट प्रोबेबिलिटी होगा। तो हम जानते हैं कि पी ई प्लस पी नोट ई इक्वल टू 1 होता है। तो निकालना है पी नोट ई। पी नोट इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी ई। अब 1 माइनस 0.05, तो इसको माइनस करेंगे तो 0.95 आंसर होगा। मतलब नोट प्रोबेबिलिटी, नोट इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.95 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। क्या है, बैग में सिर्फ है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, एक ही कैंडीज है जो है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। अब क्या कर रहा है, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी क्या कर रही है कि एक कैंडी निकाल रही है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब देखो तो यहाँ पे वही चीज है इम्पॉसिबल इवेंट वाला, कि बैग में क्या है, ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तो उसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी जाएगा, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो हम जानते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 होता है। हमको बस देख लेना कि ये इम्पॉसिबल है तो इसका प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो बैग में सारा का सारा क्या है, ओनली लेमन फ्लेवर्ड ही है। तो ऑफ कोर्स जो भी मालिनी टेक्स आउट, एक ही कैंडी अगर बाहर निकालेगी तो हमेशा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही आएगा। मतलब ये श्योर है कि बैग में ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। कोई भी उससे कितना भी कैंडी निकाले हमेशा वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही होगा। तो इस इवेंट का जो श्योर या सर्टेन इवेंट रहता है उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट इन a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट का है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब दोनों का बर्थडे सेम नहीं है, उसका प्रोबेबिलिटी 0.992 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। अब क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना, नॉट हैविंग का दिया हुआ तो सेम बर्थडे का प्रोबेबिलिटी निकालना। तो देखो तो हम लोग अगर ई को माने E equal to 2 students not having same birthday, तो जो ई बार लिखते हैं या फिर ई का कंप्लीमेंट इसका नोट वाला हटा देंगे, मतलब इसका अपोजिट होता है। तो ई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे। ई कंप्लीमेंट ए हो जाएगा। अब देखो तो पीई दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द नोट हैविंग द सेम बर्थडे इक्वल टू दिया है 0.992 दिया है। तो हमको पीई नोट फाइंड आउट करना है। पीई नोट इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ से हो जाएगा पीई प्लस पी नोट ई इक्वल टू या फिर पी कंप्लीमेंट इक्वल टू 1। तो यहाँ से पी कंप्लीमेंट हम निकाल सकते हैं क्योंकि ई कंप्लीमेंट को हम माने हैं 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे इक्वल टू 1 माइनस पी ई। अब 1 माइनस पी का वैल्यू रखेंगे तो 0.992, ये वैल्यू आ जाएगा 0.008। तो ये हो जाएगा कि 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे का जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है 0.008 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। बैग में कितना है, तो 3 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल। तो टोटल कितना बॉल है, 3 प्लस 5 हो जाएगा। अब कह रहा है बॉल इज ड्रोन एट रैंडम। रैंडम मतलब कि बिना देखे हुए, उसमें हम देखे नहीं, बस हाथ डाले हैं और एक बॉल को ऊपर निकाले हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रोन इज। अब कह रहा प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहला में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम पी ई इक्वल टू हम कंसीडर करेंगे बॉल ड्रोन इज रेट फर्स्ट के लिए। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो P इक्वल टू हम जानते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो देखो तो बॉल ड्रोन इज रेड। अब बॉल ड्रोन इज रेड जो बॉल निकलेगा, अब फेवरेबल रेड के फेवर में कितना बॉल निकलेगा, तो 3। तो ऊपर में लिखेंगे 3 बाई नीचे में टोटल कितना बॉल निकल सकता है, क्या क्या निकल सकता है, मतलब पॉसिबल क्या क्या है। तो या तो 3 रेड बॉल भी निकल सकता है या फिर 5 ब्लैक बॉल भी, मतलब ये सारे में से एक बॉल कोई हो सकता है। तो पॉसिबल इवेंट जो हो जाएगा 3/3 + 5 मतलब 3/8।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड में निकालना है E इक्वल टू नोट रेट। देखो बॉल ड्रोन इज नोट रेट, एक ही बॉल निकालना है तो एक बॉल जो आएगा, ऐसा नहीं कि एक बॉल तो तीन में से एक ही आएगा, मतलब रेट कह रहा है तो कहने का मतलब तीनों में से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब क्या क्या आ सकता है हमको वो देखना है, क्या आना नहीं। अगर एक बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं तो रेड कितना आ सकता है, रेड के फेवर में कितना बॉल है तो 3 बाई टोटल फेवर कितना आ सकता है, तो टोटल 8 में से कोई एक निकलेगा तो इसलिए 3/8 होगा। अब ई में कह रहा है बॉल ड्रोन इज नॉट रेड, तो यहाँ पे देखो ये सेकेंड के लिए ई हम इक्वल टू माने हैं तो यहाँ पे पी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से पी। अब देखो तो रेड नहीं आएगा, तो रेड नहीं आना चाहिए, तो रेड नहीं आना चाहिए, इसका अपोजिट आएगा, मतलब 5 ब्लैक बॉल में से कोई एक आएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना, सॉरी नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट कितना आ जाएगा 5 और टोटल आउटकम 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। या फिर इसी से हम बना सकते हैं, यहाँ पे अगर ई इक्वल टू हम माने हैं कि बॉल ड्रोन इज रेड, तो ई कंप्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा बॉल ड्रोन इज नॉट रेड। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से ही यही रेड का ही हम इवेंट माने हैं, तो ई कंप्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा नोट रेड, इसके अपोजिट वाला। तो हम जानते हैं कि पी ई कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है 1 माइनस पी, और यहाँ से हमको पी मालूम है, तो 1 माइनस 3/8 इक्वल टू ये आ जाएगा 5/8। देखो यहाँ से भी वही आंसर आएगा। या फिर अगर इसको इवेंट कंसीडर करके बनाए तो रेड नहीं आएगा, तो बाकी जो बचा है उसमें से आएगा। बाकी सारा ब्लैक बॉल बचा था, तो ब्लैक बॉल कितना था 5, तो P इक्वल टू हो गया 5/8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, कितना कितना है तो देख रहे हैं 5 रेड मार्बल्स है, 8 व्हाइट मार्बल्स है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। देखो यहाँ पे सब जगह लिखा रहेगा एट रैंडम, कहने का मतलब है अगर देख करके निकालेंगे तो उसमें तो पता ही चल जाएगा कि कौन सा बॉल एट रैंडम कहने का मतलब बिना देखे हुए निकाल रहे हैं तो हमको पता नहीं है कि कौन सा बॉल आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द मार्बल टेकन आउट विल बी। अब कह रहा है कि मार्बल टेकन आउट विल बी, फर्स्ट में क्या कह रहा है, निकालना है रेड मार्बल होना चाहिए, तो अगर ई को मानते हैं कि मार्बल, सब में ई ही मानेंगे, इवेंट को कंसीडर कर रहे हैं, मार्बल इज रेड, तो पी जो निकलेगा, अब देखो तो टोटल कितना है, रेड कितना है, मतलब रेड के फेवर में कितना मार्बल आएगा तो 5 आएगा। बाई पॉसिबल क्या क्या मार्बल कितना आ सकता है, तो एक में हम निकालेंगे तो हो सकता है 5 रेड आ सकता है, 8 व्हाइट में से कोई एक आ सकता है, 4 ग्रीन में से कोई एक आ सकता है, तो टोटल पॉसिबल हो जाएगा 5 + 8 + 4, तो 8 4 12 12 5 17, मतलब टोटल 17 आ जाएगा। सेकेंड में निकालना है कि व्हाइट मार्बल्स, तो उसी तरह से ई इक्वल टू हम मानेंगे मार्बल इज व्हाइट, जो हम मार्बल बाहर निकाले हैं वो व्हाइट मार्बल है, तो यहाँ से भी P इक्वल टू हो जाएगा। अब व्हाइट मार्बल के फेवर में कितना आएगा तो 8 और बाई टोटल, टोटल मतलब 17, ये आंसर हो जाएगा 8/17 5/17। और थर्ड में कह रहा है नोट ग्रीन आएगा, नोट ग्रीन, तो E इक्वल टू हो जाएगा मार्बल इज नोट ग्रीन। नोट ग्रीन कहने का मतलब क्या हो सकता है कि ग्रीन नहीं आना चाहिए, तो ग्रीन नहीं आएगा, इसका मतलब है और रेड या व्हाइट आएगा, वही है ना कि ग्रीन नहीं आएगा तो बाकी जो बचा है वो दोनों में से आएगा, तो P इक्वल टू बाकी जो दो बचा है वो कितना कितना है, 8 व्हाइट है 4 ग्रीन है, तो जो फेवरेबल आउटकम है ग्रीन नहीं आने का वो 8 + 4 12 हो जाएगा, और नीचे में टोटल 17 आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। अब देखो तो इसमें क्या करा कि 100 जो है 50 पैसा का कॉइन जो है 50 पैसा, उसमें 100 टोटल है, 51 रुपी क्वाइन, 50 क्वाइन है जो 1 रुपया का है, 1 रुपीज का है। 22 रुपीज क्वाइन, 20 नंबर है, ये है 2 रुपीज क्वाइन का। एंड 10 रुपीज 5 क्वाइन, और 10 जो है 5 रुपीज का क्वाइन है। तो इसमें कह रहा है कि इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द क्वाइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्स अपसाइड डाउन। कह रहा है कि बैंक को जब हम ऊपर से मतलब नीचे उल्टा करेंगे तो एक क्वाइन उससे इक्वली लाइकली कहने का मतलब वही हो गया कि सारा में से या तो 50 पैसा का क्वाइन गिरेगा, या 1 का, या 2 का, या 5 का।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसा कॉइन। फर्स्ट में क्या पूछ रहा है कि 50 पैसा कॉइन, तो हम यहाँ पे इवेंट को कंसीडर कर लेंगे। द कॉइन इज ए 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन आने का चांसेस कितना है, कितना में से आ सकता है, तो 50 पैसा का टोटल कॉइन कितना है 100, तो P इक्वल टू आ जाएगा जो 50 पैसा कॉइन आने का जो फेवरेबल आउटकम है वो 100 है, बाई सारा में से कोई से पॉसिबल कितना है, मतलब 50 पैसा का भी आ सकता है, 1 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 5 का, तो टोटल कितना आ जाएगा 50 20 70 और 10 18 180 आ जाएगा। तो नीचे में टोटल फेवरेबल टोटल पॉसिबल आउटकम 180 आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो 20 से 5 बार में, नीचे 9 बार में, मतलब आंसर 2/9 होगा। सेकेंड में कह रहा है बिल नोट बी ए इक्वल टू बिल नोट बी ए ₹5 कॉइन, मतलब 5 रुपया का कॉइन नहीं आना चाहिए। तो 5 रुपया का कॉइन नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या आएगा, या तो 50 पैसा का आएगा, या 1 रुपया का आएगा, या 2 रुपया का आएगा। तो देखो तो P इक्वल टू जो हो जाएगा 50 पैसा का कितना, 50 पैसा कॉइन आने का कितना है, तो 100 है, 1 रुपया का तो 50 है, 2 रुपया का तो 20 है, हमको बस 5 का नहीं आना, तो ये तीनों को ऐड कर लेंगे तो 100 50 और 20 ये ऐड करेंगे तो 170 बाई 180। जो टोटल में से कोई एक कॉइन आ सकता है तो यहाँ से आ जाएगा 17 बाई 80। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। कह रहा है एक्वेरियम के लिए कोई फिश खरीदा है। द शॉपकीपर टेक्स आउट one fish at random from a tank containing 5 male and 8 female ships। कह रहा है कि 8 एक कंटेनर में है, इसमें 5 मेल है और 8 फीमेल फिश है। एक फिश बाहर निकालता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। देखो कितना है, 5 मेल फिश है, 8 फीमेल फिश है। तो E इक्वल टू इवेंट क्या है, हमको मेल फिश आना चाहिए, तो E इक्वल टू फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। तो फिर से P निकालेंगे तो मेल फिश आने का चांसेस कितना कितना, फेवरेबल जो आउटकम है 5 में से कोई एक आएगा, तो 5 और नीचे में एक निकाले, टोटल टैंक में भरा हुआ है तो टोटल क्या आ सकता है, 5 मेल फिश भी आ सकता है, 8 फीमेल में से भी कोई आ सकता है, मतलब टोटल पॉसिबल जो है 5 प्लस 8 13 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। कह रहा है एक स्पिन करने वाला व्हील देखे होंगे, इस तरह से मेला वगैरह में रहता है, तो इसमें एक तरह से अगर इसको स्पिन किया जाए तो ये नीडल जैसा है, ये एक बार घूमते घूमते कहीं पे आके स्टॉप होगा, तो वही कह रहा है कि एक एरो लगा हुआ है जो घुमाने पे एक जगह पे आकर के स्टॉप होता है। नंबर कितना कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 नंबर के बीच कहीं भी स्टॉप हो सकता है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली कहने का मतलब सब एक ही एक बार लिखा हुआ है। व्हाट इज द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट पॉइंट ए। तो E इक्वल टू पॉइंट एट 8, तो 8 पे पॉइंट करेगा। अब 8 देखो तो कितना है, एक ही है, तो P इक्वल टू 8 पे पॉइंट करने का, जो 8 पे पॉइंट करने का फेवरेबल आउटकम है 1 आएगा। और टोटल कहाँ कहाँ पॉइंट कर सकता है, तो 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 7 8, 8 पे में से कहीं से भी पॉइंट आउट कर सकता है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 8 पे पॉइंट करने का 1/8। सेकंड में है E इक्वल टू एन ऑड नंबर होना चाहिए, मतलब जिस नंबर पे एरो पॉइंट करे वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऑड नंबर क्या क्या आ जाएगा, तो देखो तो 1 पे पॉइंट करेगा तो भी आएगा, 3 पे पॉइंट करेगा तो भी आएगा, 5 पे पॉइंट करेगा तो भी आएगा, और 7 पे पॉइंट करेगा तो भी आएगा। मतलब ऑड नंबर आने का फेवरेबल आउटकम 4 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 3 5 7, तो 4 और बाई कहीं पे भी पॉइंट, मतलब 1 से 8 तक में कहीं से भी पॉसिबल जो है 4/8 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। थर्ड जो है, थर्ड वे सेकेंड का आंसर ए नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। E इक्वल टू हम माने नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर देन नंबर क्या क्या आ सकता है, 3 4 5 6 7 8। तो P जो हो जाएगा
वो क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मतलब कि फेवरेबल आउटकम नंबर ग्रेटर देन 2। तो क्या क्या में से आ सकता है, 3 4 5 6 7 8। अब ये टोटल नंबर कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बाई, और टोटल कहाँ कहाँ पे जा सकता है, तो 8 पे जा सकता है, कहीं पे भी रेस्ट हो सकता है 8 में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए नंबर लेस देन 9। तो देखो, तो अब ऐसा लग रहा है ई इक्वल टू नंबर लेस देन 9, नंबर 9 से कम होना चाहिए। तो इस पे तो 1 से 8 तक ही है, मतलब जो भी नंबर है सारा वो 9 से कम ही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये श्योर इवेंट है, जैसे हम बताए थे डाइस का, कि अगर डाइस को रोल करेंगे तो नंबर लेस देन 7 जो आएगा सारा नंबर हो जाएगा। तो उसी तरह से नंबर यहाँ पे लेस देन 9, तो हमको यहाँ पे लग रहा है कि ये एक श्योर इवेंट है। और हम जानते हैं कि श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा 1 होता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी 1 आएगा। और ऐसे भी अगर हम निकालें तो p इक्वल टू नंबर लेस देन 9, मतलब e इक्वल टू क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो आएगा p इक्वल टू, ऊपर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लेस देन 9, तो 1 2 3 4 8, और टोटल आउटकम तो 8, 1/8/8। तो यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी 1 आ गया। और ऐसे ही हम देख रहे थे कि नंबर लेस देन 9 इस कंडीशन में, इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक श्योर इवेंट है, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी तो 1 होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ए डाई इज थ्रोन वंस। देखो, सब में इक्वली लाइकली, अभी तक इस चैप्टर में जितना भी पढ़ेंगे इक्वली लाइकली, मतलब सब एक ही बार आएगा, एक बार से ज्यादा बार नहीं आ सकता है। आगे का क्लास में और हम इससे एडवांस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सारा जो आउटकम होगा उसको हम लोग इक्वली लाइकली कंसीडर करेंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, डाई इज थ्रोन वंस। जब डाई को अगर थ्रो किया जाएगा तो क्या क्या नंबर आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, इतना आ सकता है। अब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 1 से 6 में प्राइम नंबर हम जानते हैं 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, तो प्राइम नंबर ए हो गया। तो फर्स्ट में कह रहा है कि ए गेटिंग ए प्राइम नंबर, ई इक्वल टू गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो 1 से 6 में प्राइम नंबर कौन कौन सा आ सकता है, तो 2 है, 4 है, 6 है, मतलब यही तीनों आ सकता है। तो P इक्वल टू गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब इसका टोटल नंबर कितना है, जो नंबर आ रहा है प्राइम नंबर उसका नंबर, तो 1 2 3, तो 3 बाई टोटल क्या क्या आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6। एक बार डाइस को थ्रो किया जाएगा तो कोई भी सभी नंबर आ सकता है, मतलब पॉसिबल क्या क्या है, 6। नीचे में पॉसिबल लिखते हैं और ऊपर में फेवरेबल टू इवेंट। तो यहाँ से 3/6 1/2 हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नंबर लाइंग बिटवीन, तो इवेंट इक्वल टू मानते हैं गेटिंग ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। देखो यहाँ पे ध्यान देना, 2 एंड 6 कर रहा, ओनली 2 और 6 के बीच, 2 और 6 यहाँ इक्वल नहीं कर रहा, मतलब 2 और 6 के बीच कौन कौन सा नंबर होगा, तो 2 यहाँ 6 यहाँ, ये सबके बिटवीन में तो 3 4 5 आ जाएगा। देखो यहाँ पे वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है नंबर से, कि नंबर कितना है, जो भी वैल्यू है वो नंबर में कितना है, मतलब उसका कितना काउंटिंग कर रहे हैं, काउंटिंग करने पे कितना आ रहा है। तो यहाँ से जो P इक्वल टू हो जाएगा, अब नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, देखो सबका वैल्यू 3 4 5, वैल्यू से हमको कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी वैल्यू रहे, हमको बस काउंटिंग करके देखना है कि जो वैल्यू हमको पता करना है वो कितना आ रहा है। तो ये 3 आ जाएगा, और नीचे में टोटल 6 तो सेम ही रहेगा, तो ये आ गया 1/2। थर्ड में कह रहा एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हम देख लेंगे। थर्ड में ई इक्वल टू गेटिंग ए ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या क्या आ सकता है, 1 से 6 के बीच में 1 3 और 5 आएगा। तो यहाँ से P इक्वल टू आ जाएगा, इसका भी देखो काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3/6। देखो सब में वैल्यूज अलग अलग था, लेकिन काउंटिंग करके जो प्रोबेबिलिटी सब में सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि हम काउंटिंग नंबर लेते हैं, कितना आ रहा हमको मतलब नहीं है क्या आ रहा, कितना नंबर आ रहा उससे मतलब है, इसलिए सारा का प्रोबेबिलिटी, देखो अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन सबका प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वन कार्ड इज ड्रॉन। देखो अभी कार्ड वाला क्वेश्चन आ गया। तो हम जानते हैं कि डेक ऑफ कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होता है, इसको हम 13 13 का 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 13 13 4 स्वीट्स इसको बोलते हैं। तो एक होता है स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब। तो यहाँ पे ये वाला जो होता है ब्लैक कलर का होता है, ये दोनों रेड होता है, और दो दो मतलब दो कार्ड जो होता है, दो सूट स्वीट जो उसको बोलते हैं, दो ब्लैक कलर का होता है और दो
रेड कलर का। तो हम इसमें देखते हैं अब 13 कार्ड कौन कौन सा हो गया है। तो 13 कार्ड का नाम हो गया कि स्पेड का 13 कार्ड होता है, हार्ट का 13 कार्ड, डायमंड का 13 कार्ड, क्लब का 13 कार्ड। तो कौन कौन सा कार्ड का क्या नाम है, तो 1 से लेकर के 10 हम कहते हैं। 1 को एस भी बोलते हैं, फर्स्ट कार्ड जिसपे 1 नंबर रहता है उसको एस बोलते हैं। बाकी सबको नंबर से डिनोट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। और 1 से 10 कार्ड इधर हो गया टोटल 13। तो एक होता है किंग और एक होता है क्वीन और एक होता है जैक। तो देखो सारे में मतलब कि सारे में 13 स्पेड में होगा, 13 स्पेड का इतना सारा नंबर होगा और किंग क्वीन जैक होगा। 13 हार्ट का भी होगा, किंग क्वीन जैक होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 13 13 सब में आ जाएगा। उसी तरह से जैसे स्पेड का हो गया 13, तो हार्ट में भी उसी तरह से 1 से 10 आएगा और किंग क्वीन जैक होगा। ये टोटल मिलाकर के 1 से 10 10 और बाकी 3। तो ये तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड, किंग क्वीन और जैक को। उसी तरह से डायमंड का भी 1 to 10 होगा, किंग क्वीन जैक होगा। और क्लब का भी 1 to 10 होगा और किंग क्वीन जैक होगा। इस तरह से टोटल 13 13 फुल रहा और 13 13 टोटल ऐड करेंगे तो 52 डेक ऑफ कार्ड होता है। तो वही कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए बेल सफर डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। अब फर्स्ट में क्या कह रहा है, ई इक्वल टू गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर ऑफ रेड कलर। तो अब देखना है किंग चाहिए और रेड कलर का होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि किंग रेड कलर का कितना आ सकता है। तो देखो ये दोनों रेड रेड होता है, तो ये दोनों में किंग कितना है, इसमें 1 है और इसमें 1 है कि नहीं। इसमें भी किंग 1 है और इसमें भी किंग 1 है। तो रेड कलर में जो किंग आएगा वो 2 आएगा, आएगा कि नहीं। रेड कलर का एक हार्ट का किंग होगा और एक डायमंड का। तो ई इक्वल टू 2 मतलब एन इक्वल टू 2, या कहने का मतलब फेवरेबल जो है किंग आने का, इवेंट का फेवरेबल जो है नंबर वो 2 है। तो पी इक्वल टू आ जाएगा 2 बाई टोटल में से, तो 2 बाई 52 इक्वल टू 1 बाय 26। सेकंड में है ई इक्वल टू गेटिंग ए फेस कार्ड। तो हम क्या बोले हैं कि किंग क्वीन जैक का, जैक को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, किंग क्वीन और जैक को। तो देखो तो 3 इसमें है, स्पेड का 3 कार्ड होगा फेस, 3 हार्ट का होगा, 3 डायमंड का होगा और 3 क्लब का होगा। मतलब ये कितना आ जाएगा, गेटिंग ए फेस कार्ड इक्वल टू ये आ जाएगा 12। 3 3 3 3 3 को 4 बार मल्टीप्लाई 12 और टोटल कितना है तो 26। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 से 13 से 3 बाई 13 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से कह रहा है रेड फेस कार्ड आना चाहिए। तो अब देखो तो ई इक्वल टू गेटिंग ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। तो फेस कार्ड आना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ कह रहा था फेस कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा कि फेस कार्ड होना चाहिए साथ ही साथ रेड होना चाहिए। तो ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कलर ब्लैक है। बच जाएगा कौन, ये वाला और ये वाला। तो इसमें कितना फेस कार्ड है, हार्ट में 3 है और डायमंड में भी 3 है। तो P इक्वल टू हो जाएगा गेटिंग रेड फेस का 6 बाई 26। तो ये आ जाए 6 बाई 50। तो ये आ जाएगा 3 बाई 26 आंसर। अब फोर्थ में कह रहा है द जैक ऑफ हर्ट्स, हर्ट्स का जैक। फोर्थ में कह रहा है ई इक्वल टू गेटिंग जैक ऑफ हर्ट्स। देखो अब हम बताए थे कि 4 सीट होता है, सब में एक एक 1 से 10 तक होता और एक एक किंग क्वीन जैक होता। तो हमको निकालना क्या है, जैक ऑफ हर्ट्स। हर्ट्स में कितना जैक है तो 1 है, हमको एक कार्ड निकालना है 52 में से। तो जैक 1 आ क्या सकता है, मतलब फेवरेबल जो है जैक ऑफ हर्ट्स 1 ही आएगा। और टोटल पॉसिबल क्या आ सकता है, 52 में से कोई सा भी आ सकता है। तो 1 बाय पॉसिबल हो गया 52 और फेवरेबल आउटकम हो गया 1। तो ये आ जाएगा 1 बाय 52 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए स्पेड। क्वेश्चन नंबर 5 में गेटिंग ए स्पेड। तो स्पेड देखो तो स्पेड वाला कार्ड कितना होता है टोटल 13। हमको इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा नंबर या फेस कार्ड चाहिए, सिर्फ स्पेड चाहिए। तो स्पेड में कोई सा भी कार्ड आ सकता है, 1 से 10 नंबर का भी किंग क्वीन जैक भी हो सकता है। तो यहाँ से जो पी इक्वल टू आ जाएगा वो टोटल कितना में से आएगा, स्पेड स्पेड टोटल 13 होता है तो 13 बाई 52 इक्वल टू 1 बाई 4 आंसर हो जाएगा। अब इसमें है 6 नंबर में द क्वीन ऑफ डायमंड। 6 नंबर में जो पूछ रहा है
द क्वीन ऑफ ई इक्वल टू गेटिंग ए क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड में कितना क्वीन रहता है, हम बताएं कि सारे स्वीट्स में एक एक किंग क्वीन जैक रहता है, तो एक स्वीट का पूछ रहा है, मतलब क्वीन ऑफ डायमंड का, जो डायमंड में है इसमें ओनली एक क्वीन है, तो P इक्वल टू आ जाएगा 1। टोटल कितना आ जाएगा पॉसिबल, तो 1/52 आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। आज की क्लास में इतना ही। इसका जो बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग अलग से अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।